नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं स्टार। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किस्सा कुर्सी का नालंदा के सातों विधानसभा पर हर दिन एनालिसिस का दौर जारी है और मेरी पैनी निगाह है। नालंदा में परिवर्तन, नालंदा में सत्ता परिवर्तन, नालंदा में समीकरण या नालंदा में षड्यंत्र, क्या कुछ चल रहा है, आज उस पर ही हम चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया पर कल शाम से ही राजगीर विधानसभा को लेकर ट्रेंड्स कर रहा है कि लोजपा रामविलास के उम्मीदवार उस जगह से खड़ा होंगे। तो कौशल किशोर क्या करेंगे? जदयू के सिटिंग एमएलए रह चुके हैं। कौशल किशोर ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। अगर इन दावों में सच्चाई है, हालांकि जब आधिकारिक पुष्टि जब तक नहीं होती है, हम इसको एक कयास, संभावित और सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड्स कर रहा है उस हिसाब से आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर फिर कौशल किशोर करेंगे तो क्या करेंगे। क्या ये खेल कौशल किशोर के साथ हुआ है या खेल जदयू के साथ हुआ है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फॉर्मूला तय हो चुका है। बिहार में 101 सीट पर जदयू और 101 सीट पर बीजेपी। बड़ा भाई अब कौन रहा पता ही नहीं चल रहा है। जदयू कल तक बीजेपी के लिए बड़े भाई की भूमिका में थी। आज जदयू जो है सामान्य भाई के रूप में हो गए, मतलब ना बड़े रहे ना हम छोटे रहे। अब ना बड़े मियाँ सुभान अल्लाह ना छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब सब जगह पर सिर्फ एक राग हो रहा है, 101 बीजेपी और 101 जदयू। आखिर ऐसा क्यों हुआ? बिहार की राजनीति को जो अब तक समझते रहे हैं, दो धुरी की जो पूरी राजनीति रही है बिहार में, और नीतीश कुमार एक चाणक्य के रूप में रहे हैं, और इन चाणक्य के नीति में आखिर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया कि 101 सीट पर अब जदयू को लड़ना होगा और 101 सीट पर बीजेपी होगी। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जदयू भले ही 101 सीट पर है, मगर बीजेपी जो है 130 सीटों पर है। और वो कैसे है? क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिराग पासवान हमेशा बड़े भाई की तरह मानते हैं, राम की तरह मानते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तो उनका हनुमान हूं। तो जहां पर राम होंगे वहां पर हनुमान होंगे। तो 101 पर अगर बीजेपी है तो 29 मिला दिया जाए तो 130 सीट, मतलब हनुमान हाथ में चले गए तो 130 सीट पर बीजेपी है। ये क्या मैसेज है पूरे बिहार की राजनीति में? इसको भी जो समझ सकते हैं समझ रहे होंगे। ये क्या समीकरण हो सकता है? और अगर मान लीजिए 130 सीट में अगर स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा बीजेपी का, तो क्या नीतीश कुमार अपनी शर्त मनवा पाएंगे? अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी ने नहीं कहा है कि हमारे सीएम फेस नीतीश कुमार ही हैं। तो खेला किसके साथ होने वाला है, बिहार की जनता खुद कंफ्यूज है, अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज है, मगर मैं कंफ्यूज नहीं हूं। पूरी समीकरण को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है मेरे कंफ्यूजन्स को कुछ दिन के बाद वो क्लैरिटी आ जाए, मगर फिलहाल अभी राजगीर से समझ रहे हैं कि खेला किसके साथ हो गया है। और फिर कौशल किशोर एक चेहरा है राजगीर से, सामने संभावित उम्मीदवार ही चल रहे हैं। और देखिए, बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 20 के बाद स्क्रूटनी बंद, और उसके बाद 6 तारीख को पहला चरण का चुनाव है, फिर दूसरे चरण का होना है। मतलब अभी से ना तो संभावित उम्मीदवार अभी तक उम्मीदवार बन पाए हैं। सब लोग दिल में तूफान लिए बैठे हैं, गुबार लिए बैठे हैं। सबको लग रहा है हम ही होंगे। अभी तक धड़कन सबका तेज है। हो सकता है इस वीडियो बनाने के 3-4 घंटे के बाद क्लैरिटी आ जाए, मार्केट में एक नया समीकरण सामने को देखने को मिल जाए। मगर देखिए, राजगीर भी कुछ स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस से कौन होंगे, बिहार शरीफ भी स्पष्ट नहीं कि महागठबंधन से कौन होंगे। महागठबंधन की भी लंबी फहरिस्त है। मगर सबसे बड़ी बात क्या है कि 243 सीट पर ना नीतीश कुमार दौरा कर पाएंगे, ना तेजस्वी यादव कर पाएंगे, ना चिराग पासवान कर पाएंगे। सभी लोग इतना लेट कर चुके हैं, और सभी के पास, खास करके राजद के पास सेकंड लाइन प्रचारक या लीडरशिप उस तरीके का नहीं है। मीसा भारती अभी तक खुलकर नहीं है, रोनी आचार्य न्यूट्रल हैं, तेज प्रताप अलग राग अलाप रहे हैं, जन सुराज एक अलग चुनौती है। तो बिहार में तेज प्रताप देखिए बहुत दिनों से घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव दिल्ली और पटना कर रहे हैं। अभी तक राजद के खुद कैंडिडेट्स को उन्होंने फाइनल नहीं किया है। अब जिसको भी सिंबल देंगे उसके पास 10 दिन का समय बचेगा, वो कितना घूम पाएगा, या तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से कितना 243 सीट पर जा पाएंगे। ये पूरी की पूरी जो समीकरण की बात हो रही थी बिहार में, कहीं ना कहीं मुझे
समझ में नहीं आ रहा है कि अब जो खेल हो रहा है इसमें क्या कुछ होने वाला है। संभावित उम्मीदवार अभी तक उम्मीदवार नहीं बन पाए हैं, सब लोग दिल थाम कर पटना का चक्कर लगा रहे हैं। तो बहुत सारा खेल होने वाला है। बिहार शरीफ और राजगीर में बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। हिलसा में भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है। महागठबंधन में तो कुछ भी पता नहीं है, मगर जदयू से 4-5 सीटों पर तो हो चुका है कि ये उम्मीदवार होंगे। मगर कौशल किशोर क्या करेंगे, यह इस बात में अगर सच्चाई होगी तो आप समझ सकते हैं कि राजगीर में चिराग पासवान अक्सर आते रहे। राजनीतिक पॉलिटिकल जितना भी दौरा हुआ, सम्मेलन हुआ, सब में चिराग पासवान राजगीर को ही सेंटर बनाया गया। और चिराग पासवान ने हमेशा आरक्षित सीट मांगा है, तो आरक्षित सीट में एक राजगीर भी आता है। मगर आने वाले समय में क्या होगा, 1-2 घंटे में, 3 घंटे में वो क्लियर हो जाएगा। मगर अब तक का जो संभावित सीट की बात हुई है उस पर मैं फिर से कहूंगा कि बिहार में अब कोई बड़ा और कोई छोटा भाई नहीं रह गया। अब दोनों पैरेलल भाई हो गए हैं और इस रस्साकसी में आने वाले चुनाव का रिजल्ट क्या होगा यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।